नया साल, ठीक है। इसमें आप पेज नंबर 16 अपनी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 16 पे आप देखें, एक क्वेश्चन है, व्हाई इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, ठीक है। इसको आपने मार्क करके टिक कर लेना है, ठीक है, और स्टार बना लें। उसके बाद पेज नंबर 17 पे आएँ आप, इस पे क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, व्हाई डज दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज़। ये दो सवाल जो हैं, ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो आपने मार्क कर लिए। अब स्लाइड पे इनको पढ़ लेते हैं। वाई इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चीनी नया साल हर साल एक ही दिन क्यों वाक़या नहीं होता। द चाइनीज़ कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल देन द सन। चीनी कैलेंडर चांद के मराहल पे मुबनी होता है जिसका सूरज की निस्बत छोटा चक्कर होता है। सो चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर कम्स ऑन द सेम डे ईच ईयर, इसलिए कभी भी हर साल एक ही दिन पे ये साल नौ वाक़या नहीं होता। वाई डज चाइनीज़ डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज़, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है कि चीनी खाना 8 या 9 पकवानों पे मुश्तमिल क्यों होता है। Since in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting, this dinner has 8 or 9 dishes to symbolize prosperity and stability. ये आपने मार्क कर लिए पेज नंबर 16 और 17 पे ये क्वेश्चन मौजूद थे। उसके बाद बेटा आप आ जाएं यूनिट नंबर 3 पे, ठीक है। यूनिट नंबर 3 है आपकी ट्राई अगेन पोइम, ठीक है। इसके लिए पेज नंबर 28 देखें आप अपनी टेक्स्ट बुक पे, वहाँ पे सवाल है ब्लॉक में दिया हुआ सेकंड वाला, इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नो डिस्ग्रेस एक्सप्लेन दिस सेंटेंस। एक ये आप मार्क करके इस पे स्टार बना लें। उसके बाद है वाई इज़ द पोइट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन, इसको आप मार्क करके उस पर स्टार बना लें। ठीक हो गया, ये दो आपने निशान लगा लिए। अब इनको हम स्लाइड पे पढ़ लेते हैं। इफ़ वी स्ट्राइव इट्स नो डिस्ग्रेस एक्सप्लेन द सेंटेंस, अगर हम जदोजहद करते हैं तो ये कोई ज़िल्लत नहीं, इस जुमले की वजाहत करें। इफ़ वी कंटिन्यू स्ट्राइविंग इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड ट्राई अगेन एंड अगेन आफ्टर फेसिंग फेलियर करेजियसली इट शोज़ आर करेज एंड प्रिजर्वियरेंस। सो इफ़ वी ट्राई वेरी हार्ड इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस। अगर हम मुश्किलात के बावजूद जदोजहद करना जारी रखते हैं और नाकामियों का हौसलों के साथ सामना करने के बाद बार बार कोशिश करते हैं तो ये बात हमारी हिम्मत को और हमारे इस्तक़लाल को ज़ाहिर करती है। अगर हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए शर्मसारी की बात नहीं है। ठीक है, ये आपको इस सेंटेंस का मतलब क्या है ये पूछा गया था, जो कि एक्चुअली इस पोइम का थीम है। फिर है वाई इज़ द पोइट रिपीटिंग द सेंटेंस ट्राई अगेन, शायद दोबारा सही यानी कोशिश करो का जुमला बार बार इस पोइम में क्यों दोहरा रहा है। आपने पोइम पढ़ी है, उसमें देखा है हर स्टैंजा के एंड पे ये लाइन है कि ट्राई अगेन, तो ये पूछा गया है। तो द पोइट इज़ रिपीटिंग दिस सेंटेंस टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्राई अगेन, वो इसलिए इस सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहा है कि ट्राई अगेन की जो अहमियत है उसको वो उजागर कर सके, हाईलाइट कर सके। He wants to persuade us to keep on trying again and again until we succeed. वो हमें आमादा करना चाहता है कि जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते हम बार बार कोशिश करते रहें। ठीक हो गया, ये आपका यूनिट नंबर 3 है जो कि पोइम है ट्राई अगेन, जिसके पेज नंबर जो है वो 28 पे आपने ये दो क्वेश्चन मार्क कर लिए हैं। उसके बाद जो है वो आपने यूनिट नंबर 4 खोल लेना है, फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी मदद। ठीक है, उसका पेज जो है वो आप खोलें 38। पेज नंबर 38 पे आपको जो है वो एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, आपने इसको जो है वो मार्क कर लेना है। पेज नंबर 38 पे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन क्राइसिस मैनेजमेंट। ठीक, इसका मतलब है कि हंगामी सूरत हाल के इंतज़ाम में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की इल्म की क्या अहमियत है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड इन क्राइसिस मैनेजमेंट इज़ रियली ग्रेट। इट हेल्प us to save the lives of people who get seriously injured and are unable to receive medical treatment immediately. हंगामी सूरत हाल के इंतज़ाम में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की इल्म की अहमियत वाकई बहुत ज़्यादा है। ये इन लोगों की ज़िंदगियां बचाने में हमारी मदद करते हैं जो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं और फौरी तौर पे तिब्बी इलाज मुआवजा हासिल करने में कासिर होते हैं। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 4 का एक ही क्वेश्चन है ब्लॉक का जो आपने मार्क कर लिया है। उसके बाद बेटा आप आ जाएं यूनिट नंबर 5 पे जो कि एक पोइम है, उसका नाम है द रेन। ठीक है,
उससे पहले अगर जो है वो आपको मैंने शायद मार्क भी करवा दिया था, पेज नंबर 53 थी रिव्यू एक्सरसाइज आपकी जब हमने की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि इसका क्वेश्चन है पेज नंबर 53 पे, इंटरनेट हैज़ ब्रॉट पीपल क्लोजर हाउ। ये आपको मैंने रिव्यू करवाते हुए मार्क भी करवाया था, इसको अगेन देख लें, अगर आप में से किसी ने इसको मार्क नहीं किया हुआ तो इसको चेक कर लें। ठीक है, रेन का पेज है बेटा आपका 56 पेज पे जो है वो आपको स्लाइड में भी जैसा कि नज़र आ रहे हैं क्वेश्चन है आपका व्हाट डू द रिच एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर। उसके बाद आपका क्वेश्चन है डू यू ऑल्सो लाइक द सन कमिंग आउट आफ्टर रेन एंड वाई। ठीक हो गया। उसके बाद एक और रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका जो है वो ब्लॉक वाले क्वेश्चंस, बॉक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके या एक्सरसाइज वाले उनमें मौजूद नहीं है, ये सिर्फ आपकी पोइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ये भी इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। इनको पढ़ लेते हैं हम। पेज नंबर 56 पे आपने इन दोनों क्वेश्चंस को मार्क कर लिया होगा। अब स्लाइड पे देखें आप, व्हाट डू द रिच एंड पुअर लीव्स स्टैंड फॉर, के सरसब्ज और कमज़ोर पत्ते किसकी नुमाइंदगी करते हैं। Here the rich leaves stand for the rich and the poor leaves represent the poor। ठीक है, आप शुरू में इन द पोएम भी लिख सकते हैं here की जगह पे। फिर है कि क्या आप भी बारिश के बाद मंजर आम पे आता हुआ सूरज पसंद करते हैं और क्यों। ठीक है, yes we also like the sun coming out after rain, it appeals to us because it brings a pleasant change in atmosphere। जी हाँ, हम भी बारिश के बाद मंजर आम पे आता हुआ सूरज पसंद करते हैं। ये हमें अच्छा लगता है क्योंकि ये माहौल में खुशगवार तब्दीली लाता है। वैसे ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर जो है वो जो लिखा हुआ है स्लाइड में वो नहीं लिखना चाहते तो आप खुद से भी कोई लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ सनशाइन ओवर रेन ड्रॉप्स, के जो धूप है उसका बारिश के कतरों पे क्या असर होता है। द सनशाइन विल फिल रेन ड्रॉप्स मेकिंग देम शाइन लाइक अ क्रिस्टल। हमने जैसे कि पढ़ा था कि धूप जब जो है वो पड़ती है रेन ड्रॉप्स पे तो वो उनको चमका देती है और उनको सूरज की रोशनी बारिश के कतरों को भर देगी रोशनी से, और वो जो है वो क्रिस्टल्स की तरह से चमकने लगेंगे। फिर उसके बाद बेटा आप आ जाएं यूनिट नंबर 6 पे, जो कि रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है, टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर, टेलीविजन बामुकाबला अखबारात। उसका पेज है बेटा आपका 68, जो कि रीडिंग ट्रांसलेशन के हवाले से है। उसमें आप क्वेश्चन देखें, एक व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर्स, इसको आप मार्क कर लें। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है हाउ डज़ टेलीविजन मेक अस लेजी, ये भी इसी पेज पे है, पेज नंबर 68 पे। इसको आप मार्क कर लें और स्टार बना लें। ठीक है, स्लाइड में इसको पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर, के अखबारात के मुतल्लिक़ एक अच्छी बात क्या है। वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर इज़ दैट वी कैन रीड दैम एनी वेयर एंड एनी टाइम। अखबारात के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इन्हें हम किसी भी जगह और किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। हाउ डज़ टेलीविजन मेक अस लेज़ी, किस तरह से ये हमें सुस्त बना देते हैं। टेलीविजन मेक्स अस लेज़ी बिकॉज वी हैव टू मेक लिटल एफर्ट टू व्यू द न्यूज़ ऑन इट, क्योंकि हमें ख़बरें देखने के लिए किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा कोई कोशिश नहीं करना पड़ती, बस हम लेटे लेटे बैठे बैठे जो है वो देख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपके थे यूनिट नंबर 1 से 6 जो कि हमारे फर्स्ट टर्म सिलेबस में मौजूद थे, 6 चैप्टर जिनके ब्लॉक क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा सिलेबस जो है वो कम्प्लीटली वाइंड अप हो गया है। सिलेबस भी मैंने आपके साथ लेक्चर के शुरू में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अपने पास सिलेबस नहीं लिखा हुआ तो उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, डायरी आपकी आज जो है वो यूनिट नंबर 1 से 6 हैं, ब्लॉक क्वेश्चंस जिनको बॉक्स क्वेश्चंस या टेक्स्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, इसी वजह से ये आपको मैंने 6 चैप्टर्स के एंड पे करवा दिए हैं ताकि आप जो है वो इनको भी प्रॉपर्ली अच्छी तरह से याद करें। इनको आपने बेटा अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना है, इनको प्रॉपर्ली याद करना है अच्छे तरीके से, कोई भी स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यूँ समझ लें कि आप अपने पेपर का जो क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 1 उसका 20 to 30% एनुअल पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक हो गया, कल से इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट जो काम है टेक्स्ट बुक और ग्रामर का वो कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टर्म सिलेबस के हवाले से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है एसेस के, ग्रामर के हवाले से, टेक्स्ट बुक के हवाले से, किसी भी बच्चे को तो वो मुझसे जो है वो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकता है, गाइडलाइन ले सकता है।
स्कूल ओपन होते ही इंशाल्लाह आपके फर्स्ट टर्म टेस्ट होंगे, जिसके लिए आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।